स्वागत है गीता ज्ञान में। हम अध्याय 13 पर हैं, जहाँ पर भगवान के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। आज हम श्लोक 16 से प्रारंभ करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वह परमात्मा अविभक्त होने पर भी सब भूतों में विभक्त हुआ सा प्रतीत होता है। वह जानने योग्य है। वही सब भूतों का धारण, पोषण, संहार और उत्पन्न करने वाला है। अब परमात्मा की एक और जो गुण है, क्वालिटी है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जब कहा कि परमात्मा सब भूतों में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, ऐसा कोई भूत नहीं, ऐसा कोई पदार्थ नहीं, कोई प्राणी नहीं जहाँ पर परमात्मा ना हो। तो जब वो सब जगह व्याप्त है तो क्या फिर वो अलग अलग है? क्या वो अनेक रूपों में सब जगह व्याप्त हो गया है? क्या मेरे अंदर जो परमात्मा है और आपके अंदर परमात्मा है, अरबों लोगों में जो परमात्मा है, अरबों खरबों पदार्थों और जीव जंतुओं में जो परमात्मा है, वो एक है या अलग अलग है? ये एक संशय पैदा हो सकता है। क्योंकि कहा गया कि परमात्मा सब भूतों में व्याप्त है, इसलिए उसको और क्लैरिफाई करने के लिए भगवान ने यह श्लोक में कहा कि वह परमात्मा अविभक्त होने पर भी सब भूतों में विभक्त हुआ सा प्रतीत होता है। वो है अविभक्त, प्रतीत होता है विभक्त, है एक, प्रतीत होता है अनेक। महत्वपूर्ण है प्रतीत होना। प्रतीति जरूरी थोड़ी होती है कि वो वास्तविक हो। प्रतीति तो काल्पनिक भी हो सकती है, प्रतीति तो मान्यता के आधार पर भी हो सकती है। प्रतीति में और वास्तविकता में बड़ा अंतर है। तो प्रतीत होता है विभक्त जैसा, लेकिन है अविभक्त। अब जैसे एक सूरज ऊपर आकाश में खिला हुआ है, तो एक है, आप उसे देख रहे हो, वो एक है। अब कांच के बहुत सारे टुकड़े जमीन पर बिखेर दिए जाएं और आप उन कांच के टुकड़ों में जब नीचे झांकेंगे तो सूरज दिखाई देगा। और वो सूरज हर कांच के टुकड़े में पूरा पूरा दिखाई देने वाला है, आधा अधूरा नहीं। हजारों कांच के पड़े हुए टुकड़ों में सूरज पूरा पूरा दिखाई देगा। तो क्या वो सूरज हजारों भागों में बट गया? नहीं, वो बटा नहीं है, वो वही है। प्रतीति हो रही है। नीचे प्रतीति है, ऊपर वास्तविकता है। प्रतीति विभक्त की है, टुकड़ों टुकड़ों की है, खंड खंड की प्रतीति है, और वास्तविकता एक है। उसमें कोई भी खंड नहीं, वहाँ कोई भेद नहीं, वो एक है। ऐसे ही तो होता है कि हम अपने चेहरे को देखें और चारों तरफ शीशा लगाकर, वो मुगले आजम में आपने गाने में देखा होगा, चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं और डांस हो रहा है और चारों तरफ उसके डांस हर शीशे में दिखाई दे रहा है। तो करने वाला नर्तकी तो एक ही है, लेकिन शीशे में प्रतीति हो रही है। प्रतीति वास्तविक नहीं होती, प्रतीति केवल आभास है। ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे आपने बहुत सारे जगह पर देखा होगा, ग्लास लगा देते हैं और उसके बाद फिर वो लंबे दूर तक, ग्लास के बाद ग्लास, ऐसे लगता है कि व्यक्ति एक ही है और वो बहुत लंबे दूर तक उसकी फोटो दिखाई देने लगती है, वो प्रतीति होने लगती है। जैसे आप अपने घर में कोई लाइट टांगे और फिर ग्लास के द्वारा उसको बाहर की तरफ देखें रात के समय, तो आपको लगेगा लाइट शायद बाहर कहीं जल रही है, हवा में कहीं लटकी हुई है, उसकी प्रतीति हो रही है। वास्तविकता में जो है वो नहीं है। तो भगवान वास्तविकता में अविभक्त हैं, उसमें कोई भी रत्ती भर भी खंड नहीं है, एक है।
अब जैसे आकाश तो एक है, लेकिन जितने भी घड़े हैं, बर्तन हैं, जहाँ पर भी आकाश, जहाँ भी हमारे अंदर भी आकाश है, तो वास्तविकता में आकाश एक है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर का जो घटाकाश है, जो घड़े के अंदर का घटाकाश है, वो जो मठाकाश है वो और उस आकाश में कोई अंतर है। वो एक ही है, दिख रहा है अलग अलग, वो एक है। तो परमात्मा अविभक्त है, उसको भेद किया ही नहीं जा सकता, उसको खंड खंड किया नहीं जा सकता, वो खंडित हो नहीं सकता। खंडित कौन करेगा, कैसे होगा, जब सब कुछ उसी में ही व्याप्त है ही उसमें सब कुछ, तो खंड होने की संभावना खत्म है। अविभक्त वो है जो बड़ा होता है, भक्त जो टुकड़ों में बंटता है वो छोटा होता है। साकार टुकड़ों में बंट सकता है, निराकार के टुकड़े नहीं हो सकते, भागों में नहीं बांटा जा सकता। तो निराकार की यही खूबी है, विशालता की यही खूबी है कि वो भागों में नहीं बंट सकती, और संकुचितता की यही निशानी है कि उसमें टुकड़े होने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं, उसमें खंड है, उसमें विभाग है। और जो प्रकृति से बना है उसमें विभाग है। जो भी प्रकृति से बना है, क्योंकि प्रकृति 5 तत्वों से मिलकर बनी है और फिर उसके बाद 24 तत्व कुल मिलाकर हैं, तो जो अनेक तत्वों से बना है उसमें अनेकता, उसमें भिन्नता होने की संभावना पूरी है। जो है ही एक, वो अनेक कैसे हो सकता है। तो 24 तत्वों से प्रकृति बनी है, अनेक तत्वों से, तो उसमें जगह जगह विभक्तता है ही है। लेकिन जो पुरुष तत्व है, जो आत्मा है, वो एक है, वो कभी भी उसमें भेद नहीं। जो मेरे भीतर है वही आपके भीतर है, और वही सबके भीतर उतना विराजित है। ऐसा नहीं कि हाथी की अंदर जो परमात्मा है उनका साइज़ बड़ा है, चींटी के अंदर परमात्मा का साइज़ छोटा है, शरीर के आकार के आधार पर आत्मा भी छोटी बड़ी हो जाती है, परमात्मा भी छोटे बड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। वो तो एक प्रवाह है, लगातार है ही है। वो उतना ही उतना जो का त्यों, पूर्णता का पूर्ण, सब जगह आधा अधूरा होकर नहीं, पूरे पूरे रूप में विद्यमान है। अब वो पूरे पूरे रूप में जो परमात्मा विद्यमान है, वो हम उसको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, ये अलग बात है। जब हम निराकार भक्ति में आ जाते हैं तो परमात्मा का अविभक्त रूप दिखने लगता है, और जब साकार भक्ति में होते हैं तो पहले भक्त जो विभक्त रूप है वो ही दिखेगा, अविभक्त रूप नहीं दिखाई देगा। जो कोई कहेगा मुझे भगवान कृष्ण को पूजना है, कोई कहेगा भगवान राम को पूजना है, भगवान शिव को पूजना है, अभी वो भेद कर रहा है। अभी के स्तर पर भेद ठीक है। जैसे जैसे साधना की गहराई और गहराई, ज्ञान जैसे जैसे अंदर प्रकट होता चला जाएगा, ये भेद बुद्धि अपने आप हटती चली जाएगी। अभी वो कांच के टुकड़ों में अलग अलग सूरज दिख रहा है। जैसे कांच के टुकड़े सब हटेंगे और नज़र ऊपर की तरफ जाएगी तो ध्यान केवल सूरज की तरफ चला जाएगा। फिर वो कांच के टुकड़ों के माध्यम से सूरज देखने की आवश्यकता नहीं, अब तो सीधे भगवान सूर्य को देखा जा रहा है। तो आगे कह रहे हैं कि वह जानने योग्य है। ये बात पहले भी भगवान ने कही कि जानने योग्य है। परमात्मा जानने योग्य है। धरती पर यदि कुछ जानने योग्य है तो वो केवल और केवल ज्ञान है, परम तत्व है, आत्म तत्व है। बाकी जानने योग्य चीज़ें नहीं हैं। हम जान लेते हैं, जानने योग्य नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, भाई ये काम तुम्हारे करने योग्य नहीं है, तुम कर लो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हें शोभा नहीं देता, शोभनीय नहीं है ये चीज़ें। ऐसे बहुत सारे काम व्यक्ति कर लेता है जिसको शोभा नहीं देता, लेकिन कर लेता है। ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ों को जानने में लगे हुए हैं, लेकिन वो शोभनीय नहीं है हमारे लिए, हमारी चेतना के लिए। हमारे भीतर परमात्मा ने वो ऊंची चीज़ रखी है जिसके माध्यम से हम परमात्मा को, उसकी दिव्यता को, उसकी अखंडता और विभक्तता को जान सकते हैं। लेकिन हम बहुत छोटी चीज को जान सकते हैं। हम बहुत बड़ी चीज तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अपने आप को वहां से हटाकर बहुत छोटी जगह पर ले आते हैं। क्योंकि मन जो है वो बहुत छोटी चीज़ों में अटक जाता है।
और छोटी छोटी चीज़ों को जानने में लगा रहता है, जबकि उस परमात्मा को जानने के बाद ऐसा कुछ शेष नहीं रहता जो जानने के लिए बाकी रह गया हो। क्योंकि सब प्रकृति की जो ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान होते ही प्रकृति का ज्ञान खुद ब खुद होने लगता है। आप कभी देखना, गुरु के पास शिष्य जाते हैं, वो प्रश्न कोई भी करते हैं, गुरु आंसर करते हैं। वो प्रश्न व्यापार का हो, परिवार का हो, दुनियादारी का हो, संबंध का हो, हर जगह का प्रश्न हो। कभी वो उस प्रकृति में गए भी नहीं, देखा भी नहीं, जाना भी नहीं, फिर भी आंसर आ जाता है। आंसर इसलिए आता है क्योंकि ऊंची चीज को जब जाना है तो निचली चीजों की जानकारी अपने आप हो जाती है। जब किसी ने पीएचडी कर ली है तो फिर तो बहुत छोटी छोटी चीजें जो ABCD है वो तो अपने आप आ ही जाएगी ना, अंडरस्टूड है। तो परमात्मा जानने योग्य है और हमें भी अपने जीवन को वहाँ इन्वेस्ट करना है जो सही प्रकार से इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट हमारे लिए लेकर आए। जहाँ पर रिजल्ट ही अच्छे नहीं है, आप वहाँ सारा इन्वेस्ट कर दो और सारा डूब जाए पैसा, तो वो तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अच्छी नहीं थी हमारी। और हर व्यक्ति इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में लगा रहता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने फाइनेंस का करता है, पैसे का करता है, धन का करता है और बहुत सोच समझ कर करता है। वो सारा पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं लगाता, सारा पैसा वो शेयर मार्केट में नहीं लगाता, सारा पैसा वो गोल्ड में नहीं लगाता, सारा प्रॉपर्टी में नहीं लगाता। वो थोड़ा थोड़ा बांट देता है, कहाँ रिस्क लेना है, रिस्क भी कितना लेना है, कितना रिस्क मैं ले सकता हूँ, उम्र क्या है, ज़्यादा उम्र है तो रिस्क नहीं लेना, अब तो FD ही ठीक है। इस तरह से वो एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करता है जिससे उसका पैसा कहीं डूबे ना, भले इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम आए लेकिन आए पैसा जू का त्यों बना रहे। अब हमने बाहर की प्लानिंग तो कर ली इन्वेस्टमेंट की, लेकिन क्या जीवन के इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग हमारी हो रही है सही? जो जानने योग्य है वही इन्वेस्टमेंट है, वहां इन्वेस्ट करना है जो वास्तविकता में जानने योग्य है। तो इसके लिए हम स्वाध्याय करते हैं, सत्संग जैसे हम बैठकर कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और अपने साथ रहते हैं, ध्यान करते हैं। ये परमात्मा को जानने के सब टूल्स हैं। जैसे जैसे हम अपने साथ एकांत में, मौन में आते चले जाते हैं, परमात्मा की अनुभूति हमारे भीतर, चूँकि वो पहले से ही है, बस वो झंकरित होने लगती है। वो एहसास है, उसी एहसास के आधार पर तो जीवन चल रहा है। वो ना हो तो कैसे चले? यहाँ कण कण में मन समा है, यहाँ कण कण में ऊर्जा भरी है, अणुओं में बहुत शक्ति भरी है। कहाँ से है वो शक्ति? परमात्मा कण कण में विराजा हुआ है। बस जरूरत है उसको एकांत मौन ध्यान के माध्यम से अपने ही अंतरतम में अनुभव कर लेने की। फिर आगे कह रहे हैं कि वही सब भूतों का धारण पोषण, संहार और उत्पन्न करने वाला है। अब वो जो परमात्मा है उसी से ही सब होता है। सारे भूत, जो भी कुछ दिखता है, जो उत्पन्न होने की क्रिया है, जो पालन होने की क्रिया है और संहार होने की क्रिया, तीन चीजें प्रकृति में हमेशा चलती रहती हैं। प्रकृति मतलब जहां पर कुछ उत्पन्न हुआ, सस्टेन हुआ और फिर पूरा संहार हुआ, ये प्रकृति है। तीन चीजों में, ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्व रज तम, ये तीन इस तरह से, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये तीन प्रकृति में हैं। यहाँ पर प्रकृति में हमेशा कुछ ना कुछ पैदा होता रहता है, उत्पन्न होता रहता है, जन्मता रहता है, कुछ घट रहा है और फिर वो कुछ समय के लिए रुक रहा है, ठहर रहा है, पालन हो रहा है और उसके बाद उसका संहार हो रहा है, डेटोरिएट हो रहा है, ह्रास हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है। और इसी आधार पर जन्म होता है, फिर जीवन होता है और फिर मृत्यु होती है। और ये हजारों लाखों करोड़ों सालों से यही चला आ रहा है। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है जो एक बार हो गया तो वो हमेशा के लिए रह गया। यहाँ सब में परिवर्तन है। अब जो सूर्य दिख रहा है वो भी तो आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो कुछ हजार सालों में, कुछ और ज़्यादा सालों में
धीरे धीरे खत्म ही तो हो रहा है, क्योंकि जो उत्पन्न हो गया है वो धीरे धीरे नष्ट की तरफ ही जा रहा है। वो भी दिखता नहीं, क्योंकि उसके नाश की क्रिया का जो काल है वो एक लंबा काल है। हमारे नाश की क्रिया का काल छोटा काल है, कुत्ते के नाश की क्रिया का काल और छोटा है, मच्छर का तो और छोटा है। वो 3-4-5 घंटे में यदि मर जाता है तो उसका काल बहुत छोटा है। उसके नज़रिए से सूरज के नष्ट होने का काल बहुत बड़ा है, हमारे नज़रिए से बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ जो भी उत्पन्न हुआ है सबका नाश हो जाएगा, क्योंकि उत्पन्न हो गया। उत्पन्न होते ही नाश निश्चित हो गया, नाश तय हो गया। उत्पन्न हुआ नहीं कि अब कुछ समय के लिए ठहरेगा और फिर उसका नाश होगा ही होगा। तो इस तरह से ये 3 शक्तियां हमेशा कार्य कर रही होती हैं। अब ये 3 शक्तियां परमात्मा की शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा परमात्मा की वो शक्ति है जो उत्पन्न करने का कार्य करती है। जब भी कुछ उत्पन्न हो तो समझो ब्रह्मा की शक्ति से उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होने की शक्ति हमेशा ब्रह्मा से होती है, और फिर जो भी कुछ सस्टेन हो रहा है, समझो कि वो उसका जो पालन हो रहा है वो विष्णु की शक्ति से हो रहा है। तो विष्णु की शक्ति, जहां भी कुछ पालन हो रहा है समझो कि वो विष्णु की शक्ति है, और जो भी संहार हो रहा है समझो कि वो शिव की शक्ति है परमात्मा की 3 शक्तियां। लेकिन वो अलग रूप में जब कार्य करती हैं तो उनका नाम अलग अलग है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हमारे यहाँ पर ब्रह्मा है, ब्रह्म नहीं। यहाँ ब्रह्म की बात कर रहे हैं, ब्रह्म से ही ब्रह्मा, ब्रह्म से ही विष्णु और ब्रह्म से ही शिव उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वही सब भूतों का धारण, पोषण, संहार और उत्पन्न करने वाला है, वो जो परमात्मा है। हमारे जन्म का कारण भी वो है, तो जीवन का कारण भी वो है, तो मृत्यु का कारण भी वो है। यहां उसके अलावा कोई और कारण नहीं। कारणों का कारण, आदि कारण वही है। सब कुछ उसी से ही होता है। हम कहते हैं हमसे होता है, हम करते हैं, हम जीते हैं, उससे हुआ। मैंने जन्म लिया, उसने जन्म दिया। मेरी मृत्यु होगी, मैं कैसे मर सकता हूं? जब हम फाउंडेशन से जान ले परमात्मा की दिव्यता को, तो फिर समर्पण का भाव किए बिना हम रह नहीं सकते। समर्पण का भाव इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर अहंकार खड़ा है, मैं खड़ी है, और परमात्मा का जो अविभक्त रूप है वो अनुभव नहीं हो पाता। आगे 17वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वह ज्योतियों का भी ज्योति और माया से अति परे कहा जाता है। वह ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य और ज्ञान से प्राप्त होने योग्य तथा सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। वह ज्योतियों का भी ज्योति, ज्योतियों का भी ज्योति, जो भी ज्योति है, जो भी प्रकाश है, जो भी दिव्यता है, जो भी ऊर्ध गति है, क्योंकि दीपक में ऊर्ध गति होती है, अग्नि में ऊर्ध गति होती है। जहां भी जो रोशनी है वो हमारे भीतर, अब आप देखें सूक्ष्म स्तर पर देखें तो प्राणा क्या है? एनर्जी में ज्योति है, और वो एनर्जी ने पूरे ब्रह्मांड को अपने आगोश में लिया हुआ है, या यूं कहें कि उसी एनर्जी से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। वो जो एनर्जी है जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, सब कुछ गति हो रही है, वो एक एनर्जी है, वो एक ज्योति है। और यहां पर कह रहे हैं वो ज्योति का भी ज्योति है। जिस ज्योति से वो उत्पन्न हुआ है पूरा ब्रह्मांड में शक्ति, वो परमात्मा वो है। तो जैसे आपके हमारे शरीर में ज्योति है, एक रोशनी है, एक चमक है, एक दमक है, वो दमक ही तो जीवन है, वही तो परमात्मा है, वही प्रकाश पुंज है, वही ज्योति है, और वही ज्योतियों का भी ज्योति है। सारी ज्योतियों का आधार वही है।
तो ज्योतियों का भी, जब ज्योति का पता लग जाए तो अपने भीतर ध्यान की अंतर गहराइयों में व्यक्ति बैठकर जब अनुभव करता है ज्योति का, जब हम ध्यान करते हैं तो बहुत सारी ज्योतियों का अनुभव हमारे भीतर, कभी कभी हल्के प्रकाश पुंज, कभी बहुत ज़्यादा, कभी घने, कभी, तो प्रकाश पुंज का जो अनुभव है वो ऊर्जा का अनुभव होता है। और उसके बाद धीरे 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 वो जो आत्म तत्व है वो प्रकाशमान है, वो प्रकाश से भरा हुआ है, वो ज्योति का भी ज्योति है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो परमात्मा ज्योति का भी ज्योति है। और माया से अति परे कहा जाता है। हम सब माया में उलझे हैं। माया हमारे मन में है, मन का बिखरापन ही माया है। माया कहीं बाहर नहीं, मन में बसती है, मन में रहती है, मन को परेशान करती है, मन को थकाती है, रुलाती है। माया मन ही माया है। और हम अपने मन को देखें कैसा है, बावला, बिखरा, जैसे अस्त व्यस्त हो, जैसे कोई बावला हो, जैसे कोई पागल व्यक्ति हो, अपने कपड़े फाड़ रहा हो। वो स्थूल रूप से दिखता है बिखरा हुआ, विक्षिप्त। मन ऐसा ही है, ऐसा ही बिखरापन है मन में, यही माया है। इस मन को यदि साधा नहीं तो ये मन हमें दुखी करेगा, परेशान करेगा, और यही मन हमें बांधता है। माया को समझना, माया को जानना इतना आसान नहीं। माया उलझाती है, दलदल की तरह फंसाती है, अटकाती है और कहती है कि मैं ही ठीक हूं। अहंकार के साथ में जब मन कार्य करता है तो माया प्रकट हो जाती है। और माया अपने अलावा जीवन बस कहता है कि माया में व्यक्ति बस मेरे लिए, मैं ही महत्वपूर्ण हूं। वसुधैव कुटुंबकम का भाव कहीं खत्म हो जाता है, दूसरों का ध्यान तो कहीं खत्म हो जाता है। केवल अपना अपना और अपना, अपना धन, अपना पद, अपना सब कुछ चाहिए। माया का ये झमेला व्यक्ति को हमेशा उलझाता रहता है। माया से बाहर निकलना है। परमात्मा माया से अति परे है और हम माया का ही हिस्सा बनकर रह जाते हैं। और जब तक माया का हिस्सा रहते हैं वही जन्म मरण है। सारा तनाव कहाँ है? घर घर में झगड़े माया के कारण ही तो हैं। माया से ही व्यक्ति परे हो जाए तो झगड़ा खत्म है, फिर तो प्रेम ही प्रेम है। माया प्रेम में आने नहीं देती, माया बांध के रखती है, माया उलझा के रखती है, माया तनाव देती है, झगड़े देती है, माया टोंट कसती है, माया अपने को अहंकार पैदा करती है, माया कुछ विशेषता पैदा करती है अपने में। प्रेम तो समरसता है, प्रेम तो फैलाव है, प्रेम तो एक है। परमात्मा माया से अति परे है, प्रकृति माया सहित है, मन माया है। एक योग वशिष्ठ में एक कहानी आती है। कौशल एक राज्य है, वहाँ पर एक बहुत ही पूजा पाठ करने वाले एक ब्राह्मण, उनका नाम गाधी है। तो गाधी ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करते, उनका एक आश्रम है, बच्चे आते, सबको वेद पाठ अध्ययन कराते, खूब ध्यान में लंबे समय तक वो संत बैठते। तो ये प्रक्रिया लंबे समय तक होती रही। तो एक ध्यान में बैठे बैठे उनको ऐसा अनुभूति हुई कि भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिए और भगवान ने कहा कि बोलो क्या चाहिए। तो गादी ने कहा कि भगवान मुझे चाहिए कुछ नहीं, मैंने सुना है आपकी जो माया है वो बड़ी निराली है, अनूठी है। मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूँ, उसको समझना चाहता हूँ, उसको जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, समय आने पर आप अनुभव करना। बात आई गई हो गई, बहुत दिन बीत गए। एक दिन सुबह के समय गाधी ब्राह्मण अपने घर से निकले, सुबह स्नान के लिए नदी में पहुँचे। डुबकी लगाई ही थी, जैसे ही पानी सिर के ऊपर आया तो गाधी ब्राह्मण को ऐसा लगने लगा, अनुभूति हुई कि उन्होंने जैसी डुबकी लगाई तो वो डूब गए और नीचे ही बैठते चले गए और उनके आँख में, नाक में, कान में, मुंह में पानी भरना शुरू हो गया।
वो छटपटा रहे हैं, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बच नहीं पा रहे। थोड़ी देर में ही देखते हैं कि पानी और अंदर भर गया, शरीर में छटपटाहट शुरू हो गई और दम निकल गया। गादी ब्राह्मण देख रहे हैं कि मेरी लाश अब जो पहले पानी के नीचे थी अब वो पानी के ऊपर आ गई है। लाश फूल गई है और तैरती जा रही है। कुछ दूर बाद जब वो तैरने लगी तो वहाँ पर गांव के लोगों ने एक डूबती हुई लाश को पकड़ा, खींचा कि कौन डूबा है। बाहर निकाला तो देखा तो ये तो गादी ब्राह्मण हैं। उनके घर खबर की, सब बड़े शोक में थे। तो गादी ब्राह्मण देखते हैं कि जैसे ही मेरी मृत्यु हुई तो अब मुझे एक दूसरे लोक में जन्म हो गया। मेरा जन्म हुआ एक चांडाल के घर में। कोई जंगल है, बियाबाद जंगल है, वहाँ पर कबीले रहते हैं, ऐसी कुछ झोपड़ियाँ पड़ी हैं और वहीं पर मैंने जन्म लिया है। चांडाल का परिवार है, मेरे भाई बहन हैं और धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। मैं भी बस पशुओं को मार के ही खा रहा था। 20 साल का हुआ तो फिर शादी हो गई। शादी के बाद में करीब 5-6 बच्चे हुए और एक बार क्या हुआ कि गांव में महामारी फैल गई। अब गांव में जब महामारी फैली तो सब मरने लगे धीरे धीरे। पत्नी मर गई, बच्चे मर गए, माँ बाप मर गए, सब मर गए। ये अकेला जान बचाकर उस गांव से निकल गया कहीं दूर एक शहर में और बैठा था, मुँह धो रहा था एक नदी के किनारे। वहीं देखता है कि एक हाथी पीछे से आता है, सूंड में मुझे उठाता है और अपने सिर के ऊपर रख लेता है। कहानी बड़ी मीठी है और बड़ी प्यारी है। सिर पे रख लेता है, इतनी ही देर में जैसे ही हाथी ने मुझे अपने ऊपर बैठाया तो ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए। राजा मिल गया, राजा मिल गया। तो ये आश्चर्य हो गया कि ये क्या हुआ, चांडाल था। तो वहीं पर एक व्यक्ति अच्छे से ड्रेस में मंत्री था। उसने कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। तो ये हमारे यहाँ पर एक प्रथा है कि जब संतान ना हो तो राजा का जो हाथी, मुख्य हाथी है, वो जिसके ऊपर सूंड रख देगा, जिसको पकड़ लेगा, जिसको चुन लेगा, वही राजा हो जाएगा। तो आज से आप हमारे राजा हैं। तो उनको महल लेके गया और उसके बाद उनके कपड़े वपड़े सब बदले गए, राजा बना दिया गया। अब जो पहले राजा था, उनकी रानियाँ इनकी रानियाँ हैं, उनका धन इनका धन है, उसका साम्राज्य इनका साम्राज्य, चूँकि भी राजा बन चुके थे। ब्राह्मण, मंत्री सब लगातार इनके सेवा में 8 साल बीत गए। एक बार क्या हुआ कि इस शहर में एक मेला है। मेले में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। राजा भी मेला देखने के लिए निकले हुए हैं पालकी में। पालकी आगे पीछे चल रही है, रानियां भी चल रही हैं, राजा बीच में घोड़े पर है। तो वहाँ देखते क्या है कि जिस गांव से ये चांडाल आया था, वहाँ के कुछ कबीले के लोग भी मेला देखने के लिए आए थे और उन्होंने राजा को देखकर पहचान लिया कि ये तो वही हमारा ही मित्र है। जाकर मिले तो राजा को भी लगा कि अरे तो मेरे मित्र आ गए। तो हाथ मिलाया, गले मिले। अब धीरे धीरे बात फैल गई कि ये जो राजा हमने जिसको चुना है हाथी ने, ये तो चांडाल है। और चांडाल जाति उस समय शहर से दूर रहा करती थी, गांव से दूर रहा करती थी। जैसे जैसे रानियों को पता लगा कि चांडाल के साथ हम 8 साल रहे हैं, उनको घृणा हो गई। मंत्रियों को पता लगा, चांडाल को सलाह दी है, घृणा हो गई। ब्राह्मणों को पता लगा, घृणा हो गई। एक घृणा का माहौल पूरे राज्य में फैल गया कि ये तो राजा चांडाल है। उस समय वैसा ही था। बहुत ज़्यादा जाति प्रथा थी, भेद बुद्धि बहुत ज़्यादा थी। रानी को इतनी घृणा हुई, उन्होंने कहा कि मैं इस शरीर के साथ रह नहीं सकती। उन्होंने क्या किया, महल के बीचों बीच बहुत सारे कपड़े डालकर उसमें आग लगा दी और धीरे धीरे रानियाँ उसमें आहुति देनी शुरू कर दी। मंत्रियों को भी लगा कि अरे कहाँ हमने अपनी ज्ञान को दिया है। उन्होंने भी आहुति दी, ब्राह्मणों ने भी आहुति दी। धीरे धीरे करते हुए महल के बहुत सारे लोगों ने आहुति दी। ये जो गादी ब्राह्मण था, ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि सब मेरे कारण से आहुति दे रहे हैं, तो इन्होंने भी अपनी आहुति दे दी।
अब जैसे ही आहुति दी तो अग्नि ने शरीर को जलाया, छटपटाहट हुई। तो जैसी छटपटाहट हुई तो उधर गाधी ब्राह्मण जो डुबकी लगाया था एकदम वो पानी से बाहर निकला। एक डुबकी ही लगाई थी, डुबकी लगाकर ऊपर ही निकला था कि ये सारा वृतांत जो है वो कुछ ही पल में देख लिया। गाधी ब्राह्मण को लगा पता नहीं ये कैसा, आज तो कमाल ही हो गया, क्या ये दिखाई दिया। वो अपना नहा धो के घर आ गए। बात कुछ दिन आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद में एक राहगीर आया और गाधी ब्राह्मण के आश्रम में पहुंचा और कहा कि क्या मैं यहाँ पर रात को रह सकता हूँ? कि हाँ जरूर रहे। तो रात को जब रुक गए तो रात को खाने के समय बैठ गए आपस में। गाधी ब्राह्मण पूछने लगे कहाँ से आए हो, कैसे हो? तो उसने अपनी बात कहा कि मैं तो अभी एक पीछे देश से आ रहा हूँ और वहाँ पर तो एक बहुत ही अजीब घटना घट गई। कि क्या घटना घटी? कि नहीं, वहाँ पर एक राजा था, राजा वो चांडाल निकला और वहाँ पर सब लोगों ने अपनी आहुति दी और सब जल जल के मरे और सारे शहर में बड़ा हाहाकार हो गया। तो गाधी को लगा ये तो मेरे साथ ही घटा है, कि मुझे दिखाओगे कहाँ पर है वो? कि हाँ मैं कल ले चलूँगा। तो कल अगले दिन वो उस देश में ले गया गाधी ब्राह्मण को। गाधी ब्राह्मण ने देखा यही तो राज्य है जहाँ पर मैंने 8 साल राज्य किया है, और वो पूरी तरह से वही देख रहा है जो वहाँ पर घटा था। तब उसको याद आया कि मैंने परमात्मा को कहा था, नारायण को कहा था कि मुझे अपनी माया दिखाओ। माया केवल और केवल जो हमें यहाँ दिख रही है, जिस रूप में हमें यहाँ दिख रही है, वो उस रूप में कहीं और घट रही है, और वो उस रूप में है या नहीं है ये पता नहीं है। क्योंकि माया केवल एक परछाई है, झूठ का आधार है। वास्तविकता यहाँ कुछ भी नहीं, सब परिवर्तनशील है। और हम अपने आप को माया में ही उलझा कर रखते हैं, पूरा जीवन माया में उलझ जाते हैं। लेकिन भगवान यहां पर कह रहे हैं कि परमात्मा माया से अति परे है। माया से पार जाना हो तो परमात्मा की शरण लेनी पड़ती है, नहीं तो माया तो अभी रुलाएगी, कभी हंसाएगी और ऐसे ही खेल कराती कराती पूरा जीवन पूरा करा देगी। माया हमेशा कल पर टिकाए रखती है, या तो पास्ट के दुखों को सजो लेगी या कल को पकड़ लेगी। कल ऐसा अच्छा होगा, कल को ये घटेगा, कल को फिर वो घटेगा तो सुख आएगा, वो ना घट जाए, ऐसा ना हो जाए, तो डराएगी या दुख में लेकर जाएगी या सुख में लेकर जाएगी। इस तरह से माया किसी ना किसी रूप में अपने चंगुल में फंसा कर रखेगी। तो भगवान कह रहे हैं कि जो परमात्मा है वो माया से अति परे है। यदि हमने परमात्मा को अनुभव किया तो हम माया के चंगुल से पार जा सकते हैं। वह ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है माया, आत्मा जो परम तत्व है वो ज्ञान से परिपूर्ण है। ज्ञान स्वरूप का मतलब है कि पूरी तरह से अपने होने का, जैसे मैं हूं, अब मैं कहूं कि मैं सुरक्षित हूं तो ये तो नाम है। ये शरीर ये तो बाहर का खोला है, ये मन ये तो बदलता रहता है, ये बुद्धि इसके बदलते रहते हैं, अहंकार भी व्यक्ति बदल लेगा अपना। लेकिन यहां कोई ऐसा है जो नहीं बदलता। वो जो नहीं बदलता वही आत्मा है और वो ज्ञान स्वरूप है। वो जो ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व है उसको अनुभव करना है। वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और वो जानने योग्य है, जानने योग्य। फिर बार बार कह रहे हैं कुछ जानना हो तो परमात्मा है। हम माया को जानने में लगे रहते। देखो, धन कमाना हो तो माया को जानना पड़ेगा, लेकिन यहां पर ये शास्त्र धन कमाने का शास्त्र नहीं है। अभी ये प्रश्न उठ सकता है कि भैया क्या माया छोड़ें? नहीं, जब बात जिसकी, जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो केमिस्ट्री की ही बात हो रही होती है, फिजिक्स की बात नहीं होती। मैथ्स पढ़ेंगे तो मैथ की बात होगी, हिस्ट्री की बात नहीं होगी। जिस शास्त्र का अध्ययन किया जा रहा है उसी की ही बेस्ट क्वालिटीज़ को बताया जाता है। जब अध्यात्म की चर्चा हो रही है तो अध्यात्म को बताया जाएगा। जब माया की बात होगी, जब घर परिवार की बात होगी तो उसमें कैसे रहा जाए, उसको कैसे सजाया संवारा जाए, माया जिगजैग है कैसे उस माया को चलाया जाए, कैसे बिना उसमें फंसे निकल लिया जाए, वो एक फिर नया तरीका होगा। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि परमात्मा क्या है।
परमात्मा माया से अति परे हैं, वो ज्ञान स्वरूप हैं और वही जानने योग्य हैं। और कह रहे हैं कि ज्ञान से प्राप्त होने योग्य हैं तथा सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित हैं। सबके हृदय में हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर परमात्मा नहीं हो। पापी से पापी, हिंसक से हिंसक के भीतर भी परमात्मा उतने ही विद्यमान हैं जितने किसी धर्मात्मा के भीतर विद्यमान है। पापात्मा में भी उतनी है जितना धर्मात्मा में है। एक ने उस परम तत्व को अनुभव कर लिया है, एक ने नहीं किया है। अंगुलीमाल डाकू में भी परमात्मा उतने ही विद्यमान हैं जितने बुद्ध में विद्यमान थे। तभी तो अंगुलीमाल डाकू, बुद्ध के माध्यम से अंगुलीमाल डाकू के अंदर जो परम तत्व है वो अनुभव हो गया, उभर कर आ गया। तो सबके अंदर विद्यमान है, लेकिन कोई उसको अनुभव कर रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है। वो सबके अंदर, और यदि सबके अंदर है इसलिए सब उसको अनुभव कर सकते हैं। सबके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि वो परमात्मा को अपने ही भीतर अनुभव कर सकते हैं। यदि कुछ गिने चुने लोगों में होता कि नहीं भाई, जो विशेष हैं उन्हीं के अंदर परमात्मा समाया हुआ है, इसके अंदर नहीं है। कोई जाति विशेष में परमात्मा है, कोई स्त्री या पुरुष में परमात्मा विशेष में है। परमात्मा किसी विशेषता बाहर नहीं है, वो सबके हृदय में स्थित है। या यूँ कहें कि सबकी जो आत्मा है वही परमात्मा है, तो सबके साथ वो हैं। आगे कह रहे हैं श्लोक 18 में, ये अध्याय 13 की बात चल रही है कि इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप में कहा गया। इसको जानकर मेरा भक्त मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को क्षेत्र, प्रकृति, भगवान ने पहले ही बताया कि 24 तत्व हैं। प्रकृति है, महत तत्व है, अहंकार है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 1 मन, 5 तन मात्राएँ, 5 महाभूत, 24 तत्व हैं। ये क्षेत्र है। जैसे खेत होता है, क्षेत्र है। एक उस क्षेत्र को जानने वाला है, ज्ञेय है, जानने वाला, और एक ज्ञान है। एक क्षेत्र है, एक जानने वाला है और एक ज्ञान है। एक पदार्थ है, एक उस पदार्थ को देखने वाला है, और एक उस पदार्थ के देखने की क्रिया जो बीच में हो रही है वो है। तीन ही चीज़ें तो होती है, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ध्याता ध्येय ध्यान। तीन ही चीज़ें तो हैं। एक मैं हूँ, एक सामने लक्ष्य दिख रहा है, और एक बीच में जो लक्ष्य और मेरे और बीच में जो क्रिया हो रही है देखने की। तो उन तीनों की बात भगवान ने यहाँ पर अभी बताई। अब कह रहे हैं कि इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को मैंने संक्षेप से कहा। इसको जानकर मेरा भक्त मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अभी संक्षेप से कहा, क्योंकि ये भगवान ने कहा तो, लेकिन कहने से प्राप्त नहीं होगा। कहने से कोई भी, सुनकर कोई भी उस क्षेत्र को, उस ज्ञेय को, उस ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर तो सब सुनते हैं। हजारों लाखों लोग बैठ गए और ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन वो नहीं प्राप्त हो सकते, क्योंकि सुनना और उसमें टिक जाना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो भगवान ने कहा संक्षेप से मैंने बता दिया, जिससे मोटा मोटा रूप से तू समझ जाए, जान जाए। लेकिन इसमें हम टिकेंगे तब जब खुद अपने जीवन में इसका अनुभव करेंगे। यदि अपने जीवन में इसका अनुभव नहीं किया तो इसमें हम टिक नहीं सकते। तो संक्षेप में मैंने तुझको ये बता दिया, और यदि इनको जान लो कोई, मैंने तुझे कहा, लेकिन आगे कह रहे भगवान इसको जानकर। अब ये जानने की क्रिया अंदर होगी। जैसे कोई साइकिल चलाना बता दे कि ऐसे ऐसे साइकिल चलाएं, और फिर कोई साइकिल चलाकर देख रहा है, तो वो जान रहा है ना साइकिल कैसे चलती है, वो जान रहा है ना कैसे तैरना होता है, वो जान रहा है ना कैसे खाना बनाया जाता है।
केवल खाना बनाने की किताब से बात नहीं बनेगी। कोई बोल रहा है खाना ऐसे बनाओ और आप बना नहीं रहे हो तो फिर आपको नहीं आएगा। तो जानना अपने से होता है, जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो जानना पैदा होता है, अनुभव पैदा होता है। तो यहां पर भगवान कह रहे कि जानना, और ये जानना शब्द इतना मीठा है, इतना महत्वपूर्ण शब्द है कि अध्यात्म जानने से ही है। अध्यात्म मतलब जानने की प्रक्रिया, जानना मतलब ज्ञान। जो ज्ञान का जो ज्ञ लिखा जाता है पहला ही अक्षर, वो है जानना। ज्ञान मतलब जानना, जानना मतलब जो है उसको जानना, जो मैं हूं उसको जानना। हमने अभी तक उसको जाना जो मैं नहीं हूं। इसलिए बार बार भगवान ने अनेकों बार गीता में जानना, जानकर, जानना बार बार वर्णन किया है और इस पे एम्फेसाइज किया गया है, इस पे जोर दिया गया है कि नहीं, जानने पर आओ, प्रैक्टिकल करो। थ्योरी नहीं है ये प्रैक्टिकल है, ये करके देखने का है, ये खाने का है, केवल सुनने का नहीं, देखने का नहीं। आम खाओगे तो पता लगेगा स्वाद कैसा है, ध्यान में उतरोगे, बैठोगे, एकांत जाओगे, मौन में जाओगे तो पता लगेगा कि अध्यात्म भीतर घटता है। और हम केवल बाहर से सुन लें, सुना दें, अध्यात्म बाहर तो कहीं है ही नहीं। अध्यात्म शब्दों में नहीं घटता, वो तो जानने में घटता है। और कह रहे हैं कि मेरा भक्त मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसको जानकर, इन तीनों को जानकर, जो मेरा भक्त है, जो इन तीनों को जानने में लगा है, वही परमात्मा का भक्त है ना। तो जो परमात्मा का भक्त है वो परमात्मा को ही प्राप्त होगा। जो धन का भक्त है वो धन को प्राप्त हो जाएगा। आप धन कमाने की चाह रखो, उसके लिए कर्मठता करो, धन आ जाएगा। हम धन चाहते हैं कमाना, लेकिन उसके लिए कर्मठता नहीं करते, उसकी तैयारी नहीं करते। धन कैसे आएगा उसकी टेक्निक्स नहीं सीखते, उसकी पढ़ाई नहीं करते। हम केवल सोचते हैं कि धन आ जाए। धन की तैयारी है, वो करोगे वो आएगी। आप नॉलेज कोई लेना चाहते हो, उसकी एक तैयारी है, उसकी प्रैक्टिस है, उसमें मरना मिटना पड़ता है, उसमें कई घंटों घपाने पड़ते हैं, तो वो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। कोई भी फील्ड हो, आप उसमें कई कई घंटे देना शुरू कर दीजिए, वो फील्ड में आप महारत हासिल कर लेंगे। एक तबला वादक है, वो 15-15 घंटे लगातार तबला बजाता है, तो जाकर वो महारत हासिल कर लेता है। तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो प्रकृति में भी किसी भी चीज़ की ज्ञान गहरे स्तर पर लेना हो, उसका एक्सपर्ट बनना हो, तो उसमें उस फील्ड में और गहरे 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 जाकर हम उसको प्राप्त हो जाते हैं। कोई डॉक्टर है और वो कहता है कि नहीं मुझे तो स्पेसिफिक MBBS किया नहीं, मुझे तो MS करना है या MD करना है, स्पेसिफिक करना है। वो स्पेसिफिक एक्सपर्ट हो जाता है फिर, और जितना वो स्पेसिफिक एक्सपर्ट होता चला जाता है उतना उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। बहुत ही छोटी चीज़ का एक्सपर्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जितना वो ऐसे गहरे स्तर पर एक्सपर्ट है प्रकृति में, बहुत चीज़ों में है, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसलिए MBBS डॉक्टर और MD या MS हो, स्पेसिफिकली हार्ट सर्जन हो या ब्रेन सर्जन हो, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब वो उसी का ही रूप बन गया है, वो उसमें पूरी तरह से महारत हासिल कर लिया है। ऐसे CA भी, उसमें स्पेसिफिक टैक्स, कोई स्पेसिफिक टैक्स में एक्सपर्ट हो तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और सब मुझे आता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ऐसे ही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है, जिसने क्षेत्र को स्पेसिफिकली जान लिया, जानने की प्रक्रिया को जान लिया और ज्ञान को जान लिया, जानने वाले को जान लिया, वो मेरा भक्त मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अब वो उसी का ही रूप बन जाता है। तो इस तरह से ये 18वां श्लोक आज यहीं पर पूरा हुआ। अभी आपका कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उस पर बात कर सकते हैं। हरिओम मीला जी। परिवार की चिंता क्या माया का हिस्सा है? माया बुरी नहीं है, उलझना बुरा है। ना उलझो, माया को ऐसे देखो
तो उसका कोई असर आप पर नहीं है। अब आप रास्ते में जा रहे हैं, एक गड्ढा है, उसमें कीचड़ भरा हुआ है, अब आप उसके साइड से होकर निकल गए तो गड्ढा आपको क्या करेगा, कीचड़ आपका क्या बिगाड़ लेगा। माया उलझने की प्रक्रिया है, आसक्ति माया है, अहंकार माया है, वहाँ से कुछ बदले में चाहना माया है, उलझ जाना माया है। परिवार है, एक कर्तव्य कर्म है और उसकी जिम्मेदारी है, उसको संभाल करनी है, तो उसमें माया कैसी। लेकिन अब हम कहें कि नहीं, आसक्ति है, स्वार्थ है, मैंने उनका ध्यान रखा, वो मेरे बदले में मेरा ध्यान रखें, अब वहाँ पर जो उलझन है वो फिर एक माया शुरू हो जाएगी। देखभाल माया नहीं, देख रेख माया नहीं, धन को कमाना माया नहीं, लेकिन धन की रोलिंग करना माया है। धन का चिंतन करते रहना, मन में चल क्या रहा है लगातार, वो माया है। तो आपने धन कमाया, धन रखा है, बस जब आवश्यकता हुई धन का प्रयोग हो गया। तो माया है लेकिन हमारे लिए नहीं है। तो माया का प्रभाव हम पर नहीं होगा, क्योंकि हमारी वृत्ति माया में नहीं है, हमने मायापति को पकड़ा हुआ है। एक व्यक्ति है कि जिसने माया 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 में ही 2 दूनी 4 ही कर रहा है, ऐसे हो गया तो वैसे हो जाएगा, यहाँ धन ना चला जाए, वहाँ धन ना चला जाए। धन ही माया नहीं, बल्कि मेरे मन की अकड़न जकड़न और फसन जहाँ पर हो रही है प्रकृति में, वही माया है। तो माया जब दलदल की तरह होती है, जब हम इसमें उलझते हैं तो फंसते चले जाते हैं। इसलिए सब फंसते हैं, सबके जीवन में दुख, परेशानी, हताशा, निराशा, तनाव, क्रोध, झगड़े सब माया का ही प्रभाव है। लेकिन एक है कि आप माया से थोड़ा दूर किनारे पर खड़े हो जाओ। माया है लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। धन आप कमा रहे हैं, घर है, परिवार है, देखभाल कर रहे हैं, लेकिन आप वैसे ही न्यारे प्यारे हैं जैसे कमल कीचड़ से न्यारा प्यारा है लेकिन वो अलग है। नहीं, यदि धन आप कमाने में सोच रहे हैं और धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि धन को कमाने की तैयारी हमारी अभी है ही नहीं। हमने केवल धन कमाने के बारे में तो सोचा, लेकिन धन कैसे कमाया जाएगा उसकी टेक्निक्स तो हमारे अभी सीखी ही नहीं है। गरीबी का मतलब क्या है, वो टेक्निक नहीं आती। धन एक टेक्निक के माध्यम से कमाया जाता है। धन कमाने का एक तरीका है, चूंकि ये माया है। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता चला जाता है, लक्ष्मी जैसे जैसे सरस्वती बढ़ती चली जाती है, लक्ष्मी अपने आप प्रकट होने लगती है। हम चाहते हैं केवल हमें धन आ जाए, फिर वो चोरी करेगा, चकारी करेगा, काला बाजारी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, जल्दबाजी में धन कमाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब है कि वो जो धन आया तो है, लेकिन वो ग्रेविटी के साथ नहीं है, वो छिछला धन है, वो जैसे आया है वैसे चला जाएगा। जीवन में धन चाहिए, धन माया नहीं, वो तो एक आवश्यकता है, लेकिन उसमें ही हम अटके रहे हैं। सुबह उठे नहीं कि ब्रश कर रहे हैं, पैसे के बारे में सोच रहे हैं, खा रहे हैं, पैसे के बारे में सोच रहे हैं, वो कर रहे हैं, पैसे के बारे में सोच रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, पैसे, वो माया है। रोलिंग माया है, लगातार मन में चलते रहने, जिसका चिंतन हो रहा है, चिंता हो रही है, वो माया है, बाकी माया नहीं है। अपने होने का एहसास ही ज्ञान है। मैं कौन हूं, ये एक जीवंत प्रश्न है, एक ऐसा प्रश्न है, ज्वलित प्रश्न है, जो सबके जीवन में हजारों सालों से कौंध रहा है। किसी ने इस प्रश्न पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और वो ऋषि बनकर शास्त्रों और अपने स्वरूप को अनुभव किया। मैं कौन हूं, वही ज्ञान है। चूंकि मैं वो हूं जो लगातार रहता है, जो जन्म के समय भी था, अब भी है और मृत्यु के बाद भी रहने वाला है। वो जो मैं हूँ जिससे सब चल रहा है, ये तन, ये मन, ये बुद्धि, ये हृदय, उठना और बैठना, उसका ज्ञान ही ज्ञान है। और वो जब तक अपने साथ हम बैठेंगे नहीं, तब तक उसकी नॉलेज आएगी नहीं। अभी हम बाहर के साथ बैठे हैं, आप मोबाइल के साथ बैठे रहो, मोबाइल का ज्ञान हो जाएगा। टीवी के साथ रिमोट लेकर बैठे रहो, टीवी का ज्ञान हो जाएगा। आप प्रकृति में बैठकर वहाँ पर नॉलेज लेना शुरू कर दो, आपको उसका ज्ञान हो जाएगा। आप जहाँ रहोगे उसका ज्ञान आपको होना शुरू हो जाएगा।
अब यदि अपना ज्ञान प्राप्त करना हो तो अपने साथ रहना शुरू कर दो, तो अपना ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आप जिसके साथ रुचि दिखाओगे, इंटरेस्ट दिखाओगे, उसकी नॉलेज हमें होने लगेगी। ध्यान है अपने साथ इंटरेस्ट दिखाना, तो हमें अपनी नॉलेज होने लगती है। जी, ध्यान लगाने पर यदि शरीर में कंपन महसूस होता है तो कोई बुरा नहीं है। स्पंदन और कंपन तो ध्यान की एक अवस्था है, एक स्थिति है। शक्तिपात की साधना में जब गुरु कोई दीक्षा देते हैं और साधक ध्यान में उस मंत्र का जाप करते हैं तो कुछ ही दिनों में शरीर में कंपन का प्रारंभ हो जाता है। असलियत में कंपन क्या है? कंपन है प्राण शक्ति का तेजी से गति करना, आंदोलित हो जाना। प्राण जब भीतर आंदोलित हो जाए तो एक कंपन का अनुभव हो सकता है। वो शरीर के स्थूल स्तर पर कंपन दिखाई दे, हो सकता है वो सूक्ष्म स्तर पर कंपन चले, लेकिन वो कंपन दोनों स्तर पर होता है। जैसे जैसे शरीर में कंपन स्पंदन शुरू हो जाता है, इसका मतलब है कि चित्त में पड़े हुए संस्कार अब उभरे हैं और ध्यान के माध्यम से जो प्राण शक्ति इकट्ठा हुई थी, एकाग्र हुई थी, बढ़ी थी, उसने उन संस्कारों का नाश करना शुरू किया। तो इधर योग अग्नि से, ज्ञान अग्नि से, प्राण अग्नि से चित्त में पड़े हुए संस्कारों का स्वाहा जब होता है तो शरीर में कंपन होता है। जैसे आप जब मिक्सी चलाते हैं तो वाइब्रेशन होता है, कोई भी प्रोसेस होता है तो एक गति होती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी जब चित्त में संस्कारों का स्वाहा हो रहा होता है तो स्पंदन होता है, कंपन होता है। वो जो कंपन है, वो कंपन साधना का एक स्तर है। कुछ लोगों के अंदर वो कंपन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत शरीर उठक पटक होता है, बहुत गति होती है। बैठे बैठे ऊपर नीचे कूदेंगे, वो गर्दन को, कमर को पूरा घुमाएंगे, हाथ पैर हिलेंगे, केवल सिर हिलेगा, बहुत कंधे ऊपर नीचे होंगे। वो बहुत कंपन हो सकता है, क्योंकि अब वो शक्ति ने हमारे शरीर को संभाला हुआ है। अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उस प्राण ने शक्ति को कंट्रोल, शरीर को कंट्रोल कर लिया है। अब शक्ति जो प्राणा है वो देखभाल कर रहे हैं, अर्थात अब वो चित्त की सफाई कर रहे हैं और प्राण के अंदर जो इम्प्रेशंस थे संस्कारों के, उनकी सफाई हो रही है। तो स्पंदन एक ऐसी प्रक्रिया है जैसे आप झाड़ू लगाते हैं तो पूरी तरह से गंदगी साफ हो जाती है, ऐसे स्पंदन के माध्यम से जहाँ पर भी प्राणों में जो संस्कार हुए थे, पड़े थे, इकट्ठा थे, उनकी सफाई होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ध्यान की गहराइयों में, चक्र साधना में, कुंडलिनी साधना में शरीर में स्पंदन का होना एक अच्छी तरह से गति या दिशा की निशानी है। शोक से कैसे बाहर आए? उदासी रहती है। उदासी कई स्तर पर कार्य करती है। एक हो सकता है कि ये उदासी केमिकल बॉडी में कुछ कमी के कारण हो। जैसे कुछ लोगों में D3 की कमी होती है तो उदासी रहती है, B12 की कमी है तो उदासी रहती है, घर से बाहर ही नहीं निकलता तो उदासी रहती है, पास्ट का कोई थॉट पकड़ लिया व्यक्ति ने, कोई दुख का, तो उदासी रह सकती है, कोई फ्यूचर का डर पकड़ लिया तो उदासी रह सकती है, या इच्छाएं जो भी थी वो कोई पूरी हुई नहीं तो उदासी रह सकती है, या अपने आसपास के माहौल पूरी तरह से नेगेटिव है, अपने अनुकूल हो नहीं रहा है तो उदासी रह सकती है। उदासी के कई कारण हैं जो शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर, भावनात्मक स्तर, सामाजिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर पर हो सकते हैं। अब ये हमें तलाशना होगा कि मेरे उदासी का कारण क्या है। अब हो सकता है यदि D3 ही कम है, आप धूप में रहते ही नहीं हैं, प्रकृति में रहते ही नहीं हैं, खुलेपन में है ही नहीं, पानी की कमी शरीर में हो रही है, या कुछ और विटामिन्स की कमी हो रही है और उसके कारण से शरीर में डलनेस है, जैसे B12 की कमी से डलनेस आ जाती है,
तो फिर वो उदासी कुछ आप ध्यान कर लेंगे तो उससे नहीं जाएगी, क्योंकि शरीर में यदि कमी है तो वो पोषक तत्वों के आहार के माध्यम से ही उस उदासी को हम दूर कर पाएंगे। अब ये पहली बात है कि हमें ये ढूंढना होगा, समझना होगा कि उदासी का कारण क्या है। और जब उदासी का कारण पता लग जाएगा तो उसको हम संभालना बड़ा आसान हो जाएगा। वो उदासी का कारण यदि पास्ट का कोई थॉट है तो बड़े आराम से संभल सकता है, फ्यूचर का है तो संभल सकता है, लेकिन पहले पता हो जाए। तो इसलिए संवाद जो गुरु के साथ में बैठकर बातचीत होती है, जैसे डॉक्टर के पास भी काउंसलिंग होती है, कंसल्टेंसी होती है, तो आपस में बातचीत करके एक निचोड़ निकाला जाता है, एक निष्कर्ष निकाल लिया जाता है कि कारण ये है। क्योंकि हर कार्य का एक कारण है, और कारण को यदि हमने कॉज को नहीं पकड़ा तो कार्य जू का त्यों खड़ा रहेगा। तो कारण है तो उसका निवारण हो सकता है और उसके उपाय भी होते हैं, लेकिन यदि कारण नहीं पकड़ा तो उदासी जू की त्यों खड़ी रहेगी। और वैसे भी तब तक आप कुछ आसन का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, सूर्य नमस्कार करें, और डिपेंड करता है कि फिर आपके शरीर की अवस्था क्या है, उम्र क्या है, कमर दर्द है, घुटने में दर्द है, ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं, हार्ट डिजीज़ तो नहीं, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं। चूँकि योग के आसन फिर हमें ध्यान देने होंगे कि देश काल पात्र के अनुसार कि शरीर की अवस्था, आयु क्या है, आरोग्य कितना है। फिर वहाँ पर आसन निकालेंगे, कुछ प्राणायाम का अभ्यास देखेंगे, कुछ ध्यान की टेक्निक्स देखेंगे, कुछ पौष्टिक भोजन को आप बढ़ाएं, पानी की मात्रा बढ़ाएं, धूप में रहें, वॉक करें, प्रकृति के नज़दीक जाएं, दिन में जब भी पानी पिएं ठहाके लगा कर हंसा करें, खिलखिला कर हंसें, बेकार की बातों को, पास्ट को भुला दें। कुछ रखा नहीं है, पास्ट तो मरी हुई मक्खी है, पूरी तरह से जो मर गया है, बीत गया है, लौट के नहीं आएगा, उसके बारे में काहें सोचना। फ्यूचर कभी आया ही नहीं है, कभी आएगा भी नहीं, उसके बारे में काहें सोचना। अभी के बारे में जितना अभी में आ जाओगे, जितना वर्तमान में आ जाओगे, उतना उदासी से ऊपर उठ जाओगे, और जितना पास्ट और फ्यूचर में मन दौड़ता रहेगा उतना उदास कर देगा। तो कोशिश करो अभी में आओ। तो अभी में आने के लिए कुछ संगीत, कुछ म्यूज़िक, कुछ डांस, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कुछ वॉक, कुछ रनिंग, नेचर के नज़दीक स्विमिंग, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो हमें अभी में लेकर आती हैं। और जब हम अभी में आते हैं तो फिर हम उत्साह, उमंग, उल्लास और स्फूर्ति से भर जाते हैं, और जब पास्ट और फ्यूचर में जाते हैं तो उदासी से भर जाते हैं। तो इतना ये तो आप ज़रूर प्रारंभ करें। नहीं, कई बार साधना के समय भी एनर्जीज़ का अनुभव और उसके बाद भी एनर्जीज़ का अनुभव होता रहता है। जैसे जैसे जब जब हमारा मन एकाग्रता की तरफ जाएगा वो स्पंदन का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सोते हुए भी हम काफ़ी हद तक एकाग्र हो जाते हैं, एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, चैनलाइज हो चुकी होती है, तो उस समय भी वो स्पंदन का अनुभव होने लगता है। तो बेहतर होगा कि अब वो स्पंदन किस स्तर पर हो रहा है। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास थोड़ा बढ़ाएं, ओम के जाप का अभ्यास थोड़ा बढ़ाएं, और ऑब्ज़र्व करें और देखें कि जब आप अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो वो ध्यान ऐसा तो नहीं कि आप स्पंदन खुद करना चाहते हैं। एक होता है कि मैं चाहता हूँ कि स्पंदन हो, एक है कि स्पंदन खुद हो रहा है। जब आप चाहते हैं स्पंदन हो तब भी स्पंदन होने लगेगा, क्योंकि हमने धारणा के माध्यम से अपने प्राणों को स्पंदन के लिए पूरी तरह से सक्रिय किया है। तो आप स्पंदन को ध्यान से हटा दीजिए, स्पंदन मन से हटा दीजिए और बैठ जाएं आराम से। तो स्पंदन होगा और वो धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। कई बार ये जो शक्ति है बहुत ज़्यादा खेलती है, बहुत स्पंदन करती है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो शांत होती चली जाती है। कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह से शांत भी हो जाएगी, और फिर आप चाहेंगे कि स्पंदन आए तो स्पंदन नहीं आएगा। वो डिपेंड करता है कि कब कौन से संस्कार उभर रहे हैं, वहाँ पर वो भारी संस्कार हैं तो स्पंदन ज़्यादा होगा, अन्यथा वो धीरे 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 धीरे
वो सौम्य होते चले जाएंगे। हरिओम।